नमस्कार, वेलकम टू स्किल टूल में संदीप चांसेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लेम्स मैनेजमेंट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर एक क्लेम्स मैनेजमेंट के बारे में आप एक वीडियो बनाओ। वैसे तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसको आप देख सकते हो। एंड विद इन द डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट पार्ट, क्लेम्स मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसमें मैं अपना व्यूज़, थॉट्स, न्यूज़ अपडेट्स करता रहता हूँ। तो उसमें आपको बहुत सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्लेम्स मैनेजमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट आर द क्लेम्स। क्लेम्स के अंदर क्या क्या आते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज एक्सपायरीज एंड डैमेज। जब डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में कोई प्रोडक्ट देता है, दुकानों में देता है, वहाँ पे पड़े पड़े सपोज वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है, उसका डेट ओवर हो जाता है, तो देन द डिस्ट्रीब्यूटर टेक्स इट बैक बेसिस द कंपनीज पॉलिसी। कंपनी का पॉलिसी जो उसको फॉलो करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर टेक्स इट बैक, और वो जो अमाउंट है फॉर दैट क्लेम दैट इज टू बी एक्चुअली गिवन बैक बाय द कंपनी। तो वो क्लेम करते हैं कि मैंने इतना सारा प्रोडक्ट्स आपका वापस लिया है मार्केट से, जो कि एक्सपायर हो गया है, नहीं चला है, नहीं बिका है, तो उसका पैसा आप मुझे दो। सो दैट इज़ वन पार्ट। सो एक्सपायरी एंड डैमेज से डैमेज का भी काफ़ी मैंने बहुत सारे कम कंपनीज को देखा है कि डैमेज का क्लेम देते हो, बिकॉज डैमेज को डिफाइन करना एंड डैमेज को जस्टिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। ज़्यादातर डैमेज जो होते हैं ग्रॉसरी स्टोर्स में दैट इज़ बिकॉज ऑफ रैट बाइट्स। तो रैट बाइट 99% कंपनीज नहीं देते, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज द रिटेलर इज सपोज टू टेक केयर ऑफ, कि भाई उनके दुकान के अंदर हाइजीन मेंटेन करना, प्रॉपर सब कुछ मेंटेन करना, ये दुकानदार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अगर रैट आता है और बाइट करके चला जाता है, हमारा प्रोडक्ट को ख़राब करता है, तो उसका पैसा हम नहीं देते। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज फॉलो दैट पॉलिसी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ देयर इज अ जेन्युइन डैमेज, कहीं पे कुछ पैकेजिंग का इशू आ गया, पैकेजिंग फट गया, मैंने देखा है कि कुछ चिप्स कंपनीज जो है वो लीक्ड एयर का क्लेम्स में लेते हैं। मतलब वो आप देखे होंगे कि चिप्स का पैकेट फुला हुआ रहता है, उसके अंदर एयर रहता है, राइट। तो अगर वो एयर निकल जाता है, वो पिचक जाता है, तो देन दैट इज कंसिडर्ड एज अ डैमेज एंड इट इज टेकन बैक बाय द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द कंपनी गिव्स द क्लेम टू द डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये एक्सपायरीज एंड डैमेजेस हो गया। देखिए, सबसे पहले तो ये डैमेज तो ठीक है, समझ में आता है कि ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्टेन वो बहुत कम होता है, बट एक्सपायरीज नहीं होना चाहिए। इफ़ द सेल्समैन इज गोइंग टू द मार्केट प्रॉपरली, डूइंग द वर्क प्रॉपरली, स्टॉक चेक कर रहा है, फीफो कर रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर मेरा डिटेल वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर वो कर रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, राइट। सो दिस इज वन। नंबर टू, स्कीम्स। जो सेकेंडरी स्कीम कंपनी रन करते हैं थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर, कोई QPS रन किया, कोई भी स्कीम रन किया, विच द कंपनी आज द डिस्ट्रीब्यूटर टू गिव ऑन देयर बिहाफ, कि भाई हम आप ये एक्स्ट्रा जो परसेंटेज है, ये एक्स्ट्रा जो मार्जिन है, एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है, ये आप दे दो, और जिन को आपने ये दिया है उनका आप हमें क्लेम भेजो, हम आपको वो पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज द सेकंड विच इज ऑन ट्रेड स्कीम्स। एंड थर्ड इज अदर्स। अगर कुछ कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर ने कंपनी का कहने पर कैनोपी लगाया, कहीं पे ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट किया, कहीं पे कुछ उसके लिए पैसा दिया, पेमेंट किया ट्रेड फेयर वाले को, तो ऑल दोज आर पार्ट ऑफ द क्लेम्स विच द डिस्ट्रीब्यूटर देन क्लेम्स। कहीं पे सैम्पलिंग करने के लिए बोल दिया कंपनी कि नहीं ठीक है, आपने यहाँ पे एक कार्टन सैम्पलिंग करा दो, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रहा है, यहाँ पे सैम्पलिंग करा दो, तो वो भी जो है वो क्लेम में आ जाता है, विच द देन डिस्ट्रीब्यूटर क्लेम्स बैक फ्रॉम द कंपनी। So these are the three heads. Now let us understand why it is so important. Claims management is very important because of three reasons. Number one is impacts ROI. Claim is a part of distributor's investment. तो वो डायरेक्टली ROI को इम्पैक्ट करता है। अगर क्लेम बढ़ जाता है, मतलब उसको पैसा नहीं मिलता है क्लेम का राइट टाइम में, उसको नहीं मिल जाता है, तो डेफिनेटली इज इन्वेस्टमेंट इन क्लेम्स इंक्रीजेस और उससे ROI में नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। नंबर टू, इट इम्पैक्ट्स रिलेशनशिप विद द रिटेलर। क्यों ये होता है? सपोज कंपनी ने बहुत डिले कर दिया उसको क्लेम देने में, उन्होंने एक्सपायरीज बहुत सारा दिया है
एंड कंपनी ने बोला कि ठीक है मैं आपको पैसा दूंगा, बट डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत दिन हो गए वो पैसा नहीं मिला। देन सम डिस्ट्रीब्यूटर्स आई हैव सीन इन द मार्केट प्रैक्टिकली हैपनिंग कि सम डिस्ट्रीब्यूटर्स दे विल से कि ठीक है अभी हम एक्सपायरी और नहीं उठाएंगे, जब तक हमें पुराना क्लेम का पैसा नहीं मिलेगा हम अभी नया एक्सपायरीज नहीं उठाएंगे मार्केट से। तो उस सिचुएशन में क्या हो गया, वो एक्सपायरीज पड़ा रहा दुकानों में, रिटेलर विल गेट एंग्री कि भाई आप उठा नहीं रहे हो, एंड द सेल्स ऑफिसर और द एसआर हु गोज टू दैट पर्टिकुलर आउटलेट उसको भी दिक्कत हो जाता है, उसको भी सुनना पड़ता है। तो एवरीथिंग गेट्स इनटू अ sort of chaotic situation, and this also leads to a third point which is impact selling। तो जो सेल्स ऑफिसर या एसआर जा रहा है वहाँ पे कॉल करने के लिए, उनको बेचने के लिए भी दिक्कत हो जाता है, बिकॉज देन द रिटेलर विल से आपने तो एक्सपायरी उठाया नहीं, आप सिर्फ माल दिए जा रहे हो, स्टॉक दिए जा रहे हो और एक्सपायरी नहीं उठाते हो, सर्विस नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको ऑर्डर नहीं दूंगा, ऐसे भी वो कह सकता है। तो गुड क्लेम मैनेजमेंट में 4 चीज़ आता है। सबसे पहले आता है डू नॉट अलाउ द एक्सपायरीज टू पाइल अप इन द रिटेल आउटलेट। देखिए ये जो एक्सपायरीज पाइल अप होता है रिटेल आउटलेट के, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कुछ देर पहले, इसका रीज़न जो है ये काफ़ी रूट कॉज कहीं और है। पुराना कुछ हम लोगों ने शायद गलती किया होगा जिसके वजह से आज हम मार्केट में इतना एक्सपायरीज देखने को मिल रहा है। कहीं पे कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट में गलती किया होगा, कहीं पे हमने कहीं पे कुछ डंपिंग कर दिया होगा, दैट इज़ द रीज़न वाई विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द ऑफ टेक। तो हमने वो इंश्योर नहीं किया, बस डंपिंग कर दिया, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं हमें बाद में ये भुगतना पड़ सकता है 3 महीना 4 महीना 6 महीना बाद कि भाई बहुत सारे माल उठ के आ रहा है, एक्सपायरीज उठ के आ रहा है। दैट शुड नॉट हैपन। नंबर 2, एसर शुड वेरीफाई द क्लेम्स केयरफुली, प्रॉपरली वेरीफाई करें सो दैट जितना मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए उसको सही ढंग से सही क्लेम मिल जाए। एंड थर्ड इज सबमिशन ऑफ क्लेम्स ऑन टाइम। अगर कंपनी से टाइम दिया गया है कि आपको 7 तारीख के अंदर देना है तो देना है, बिकॉज देन इट विल लीड टू द फोर्थ पॉइंट विच इज फास्ट क्लेम प्रोसेसिंग। अगर टाइम से दोगे तो क्लेम टाइम से प्रोसेस होगा और डिस्ट्रीब्यूटर को टाइम से पेमेंट होगा, एंड ही विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद द प्राइमरी। नहीं तो क्या होगा, कई बार मैंने देखा है कि आपने मांगा प्राइमरी और बोला कि भाई आपका क्लेम तो आया नहीं है तो मैं प्राइमरी कैसे करूं, तो आप पहले अपना क्लेम मुझे पास करो एंड देन आई विल डू द प्राइमरी। तो प्राइमरी स्टॉक इज नॉट कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, एंड एज अ रिजल्ट कहीं आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है, तो इट विल हैव अ बिगर इम्पैक्ट। तो यू शुड एंश्योर दैट क्लेम प्रोसेसिंग एंड क्लेम मैनेजमेंट इज डन properly. Hope you like this video. Please don't forget to like, share and subscribe. I'll be uploading more videos. Thank you.